सादर अभिनंदन मित्रों, आप सभी को वैशाखी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आप लोग सुखी और संपन्न रहें। तो लीजिए, मैं आपके सामने वैशाखी पूर्णिमा के लिए क्या क्या उपाय करने हैं और इसका क्या महत्व है, ये लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आपको करना क्या है, इस दिन जो वैशाखी पूर्णिमा पड़ रही है, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, बुधादित्य योग बना है, शुक्रादित्य योग बन रहा है और अद्भुत संयोगों को लेकर के ये पूर्णिमा आई हुई है। तो इस दिन हमको करना क्या है कि दान करना है। छाता का दान, चप्पल का दान, उड़द का दान और तिल का दान, इस तरीके के और भी आप यदि कुछ दान कर सकते हैं तो वो दान आप जरूर कीजिएगा इस दिन। और करना क्या है, आपको 11 पीली कौड़ी लेकर के आना है। 11 पीली कौड़ी को लाल कपड़ा बिछा करके माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी के समक्ष पूजा करते हुए आपको वहाँ पे चढ़ा देनी है। इसके बाद आपको करना क्या है कि वो वहाँ चढ़ा दी, आपने पूजा कर ली। इसके बाद दूसरे दिन आपको उस लाल कपड़े को पोटली बना करके आप जहाँ पर अपना पैसा रखते हैं या तिजोरी में, वहाँ पर रख दीजिएगा। जिसकी आर्थिक स्थिति में परेशानियाँ चल रही हैं या बरकत नहीं हो रही है, तो आप देखेंगे कि इसको रखने मात्र से आपकी अचानक ही ऐसे परिस्थितियाँ बनेंगी कि आपकी सारी जो परेशानी समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी और आपके घर में बरकत होना चालू हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि एक पीपल का पेड़ लेने के पास जाना है, पीपल के पेड़ में जाना है और वहाँ पर आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें दूध डालना है कच्चा और उसमें एक बताशा डाल देना है। बताशा डालने के बाद में वहाँ पे जोत जला करके और पीपल के पेड़ की जड़ में इसको अर्पित कर देना है। जो उस दिन माँ लक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ में रहता है। इससे माला और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं माता लक्ष्मी से वहाँ पीपल के पेड़ में वहाँ पे विष्णु जी माता लक्ष्मी से बोल करके आइएगा, आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो अवश्य पूरी होंगी। अब आपको एक चांदी के सिक्के का उपाय बता रही हूँ। चांदी के सिक्के का उपाय ये है कि आपके पास चाहे एक हो या दो हो चांदी का सिक्का, तो वो चांदी का सिक्का लीजिएगा और एक पान का पत्ता लीजिएगा। उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने आप रख दीजिएगा और उसके ऊपर वो चांदी के सिक्के रख दीजिएगा। इस साथ में आपके पास में कलावा होना चाहिए। कलावा होगा, इस जब पूजा हो जाए तो उसको कलावे से पान के बांध करके और उसको अपने पास में या वहीं भगवान के पास में रख दीजिएगा और नियमित रूप से पूजा कीजिएगा। आपकी जितने भी घोर संकटों से भी आप आर्थिक संकटों से गुजर रहे होंगे तो माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी और किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि आपके पास धन आगमन के स्रोत बनते ही चले जाएंगे। ये मैं ये नहीं कहती होंगी कि अपने आप से या जादू से आपके पास में धन आ जाएगा। तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी। जब आप कोशिश करेंगे तो आप अचानक से ही आपको उसमें फल मिलना चालू हो जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसको प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको, क्योंकि थोड़ा ज्ञान अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अब आपको करना क्या है कि शहद और दूध का और चंद्रमा को अर्घ देना है, क्योंकि उस दिन वैशाखी पूर्णिमा है तो रात को आपको वहाँ पे चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने से आपके घर में शांति का वातावरण रहेगा। यदि आपके घर में कोई क्लेश चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, तो वो भी दूर होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, इस दिन कोई सत्यनारायण कथा की, इस दिन अपने घर में कोई सत्यनारायण की कथा करवाता है पंडित को बुला करके, और यदि किसी पंडित को नहीं बुला सकता है तो अपने घर में ही कथा कर लेता है, तो उसको बहुत सारे शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। मतलब एक कथा करने मात्र से आपको हर प्रकार की दुविधाओं से, हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहेगा। आपको एक काम और करना है कि शमी का पत्ता और बेलपत्ती दोनों इकट्ठा, जब भगवान शंकर के मंदिर में आप जाएं तो वहाँ पर जा कर के और वहाँ पे जब श्रृंगार हो जाए, जब आप पूजा कर लें, तो शमी का पत्ता और बेलपत्ती दोनों को इकट्ठा भगवान शिव के पे चढ़ा दीजिएगा। और बेल फल होता है, जो बेल फल को भी लेकर के जाइएगा और उसको भी भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दीजिएगा सुला करके और वहाँ पे चढ़े रहने दीजिएगा। इसके बाद वो बेल फल को लेकर के आप घर वापस आ जाइएगा। घर वापस आने के बाद में आप एक हफ्ते बाद में जब आप थोड़ा सा आपको सूखा हुआ नज़र आएगा ना,
तब आप देखेंगे कि उसके आप जो गूदा होता है उसका गूदे को निकाल करके और बीज में को निकाल करके एक तरफ करके और उसको यदि आप लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो जिसको यदि पथरी की समस्या है तो वो पथरी की समस्या वो दूर हो जाएगी। ये बेल फल का बहुत ही महत्व है। ये हम आपको देखना है कि जो 2 प्रकार के होते हैं या कौवे के फूल जो होते हैं, एक जामुनी कलर का होता है और एक सफ़ेद कलर का होता है। तो जामुनी कलर का फूल को लेकर के आप जाइएगा और इसका बहुत महत्व है। तो भोलेनाथ के जा करके वहाँ पूजा करके और भोलेनाथ को चढ़ा करके और वहाँ पर अपनी जो भी मनोकामना है सारी मनोकामनाएं बोल करके और वहाँ पर आ जाइएगा। आपकी मनोकामना होगी, वो मनोकामना पूरी होगी। आपकी यदि कोई परेशानी चल रही होगी तो वो परेशानी दूर होगी। आपको ये वैशाखी पूर्णिमा आई है, वैशाखी पूर्णिमा वाला का दिन है और जो जो मैंने उपाय बताए हैं उनमें से आपको जो भी लगता है तो वो आप उपाय करिएगा। इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलेगी और जिस किसी भी रूप में लेकर के आप अपनी परेशानी बोलेंगे तो माता लक्ष्मी और विष्णु जी आपकी पूरी करेंगे। तो आप ये सारी पूरी करिएगा और एक लोटे में दूध डाल करके भी चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। तो जय लक्ष्मी माता, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। मैंने आप लोगों को ये उपाय बताए और एक बार फिर से आपको वैशाखी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।